हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन का पहला भाग को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है प्रश्न संख्या 1 और पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो दोस्तों जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहता है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार किसी दो धनात्मक पूर्णांक यानी होल नंबर ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर प्राप्त होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर जो होता है वो 0 से बड़ा या फिर बराबर होता है और बी से छोटा होता है। अब समझ लेते हैं कि ए बी और क्यू और आर यहाँ पर क्या होता है। तो जहाँ पर ए को भाज्य यानी डिवाइडेड कहते हैं, बी को भाजक यानी डिवीजर कहते हैं, क्यू को भागफल यानी क्वोशेंट कहते हैं तथा आर को शेषफल यानी रिमाइंडर कहते हैं। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, दोस्तों यही होता है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर भी समझ में नहीं आया तो और बढ़िया से मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है, भागा के अंदर यहाँ पर भाज्य है और इसके भाग देते हैं जिससे उसे भाजक कहते हैं, और जितना यहाँ पर भाग जाता है जितना बार में उसे भागफल कहते हैं, और जो शेष बचता है उसे हम लोग शेषफल बोलते हैं। यहाँ पर भाज्य को ए बोलते हैं, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर बोलते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल यानी ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर, यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा। तो दोस्तों यही यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। चलिए अब हम इसको लगाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न है, पहला भाग है यहाँ पर 135 और 225, यानी इसका हमें निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। तो इसको हमें कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये रख लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर दिया गया है पहला, हम लोग पहला रख लेते हैं यहाँ पर 135 और 225, 135 और 225 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमें इसे हल करना है, तो चलिए अब हम लोग इसे हल करते हैं। तो 135 और 225 में चूँकि यहाँ पर लिखेंगे 225 ग्रेटर देन 135, 225 बड़ा है 135 से, यानी जिसके ओर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और जिसके ओर मुंह बंद होता है उसे छोटा कहते हैं। तो यहाँ पर 225 बड़ा है 135 से। अब हम लोग लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो अब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हमें भाग दे देते हैं, यानी 225 यहाँ पर बड़ा है तो 225 को हम लोग बराबर लिखते हैं और 135 से हम लोग पहले भाग देते हैं। जितना भाग आएगा उतना हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और जितना शेषफल आएगा उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले हम लोग भाग दे लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, भाग देते हैं। 225 यहाँ पर दिया गया है तो 225 को हम लोग रखेंगे अंदर, 225 को हम लोग अंदर रख लेते हैं और 135 से हम लोग भाग देते हैं। 135 से जब हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 135 करें 135, क्योंकि एक बार जाएगा, दो बार नहीं जाएगा, क्योंकि दो बार में 270 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम लोग घटाते हैं तो 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 में से 3 जाएगा, हो जाएगा आपका यहाँ पर 9, यानी 90 हो जाएगा और एक कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर शेषफल बच गया, यहाँ पर आर, और यहाँ पर है ये ए हो गया और ये हो गया बी और ये हो गया क्यू। तो यहाँ पर जैसे जैसे है वहाँ पर रख सकते हैं। 225 को हमने रख दिया है, 135 को भी यहाँ पर मैंने रख दिया है। अब हमें रखेंगे यहाँ पर क्यू क्या है यहाँ पर 1, और यहाँ पर प्लस में 90 है, यानी शेषफल 90 है। तो चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेषफल 0 नहीं आया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम शेषफल नॉट इक्वल टू 0, यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम दूसरे चरण में जाएंगे।
तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा चरण इस्तेमाल करते हैं। ये पहला चरण हो सका, यहाँ पर लिख सकते हैं आप चरण 1, आप चरण 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद चरण 2, अब चरण 2 को हम लोग देखेंगे। तो चरण 2 में भी हम देखेंगे कि शेषफल जब 0 नहीं है पहले चरण में, तो चरण 2 की ओर जाएंगे और वहाँ पर भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लगाएंगे। तो दोस्तों अब चरण 2 में हम लोग 135 को 90 से भाग देंगे, तो जितना आएगा हम उसे यहाँ पर लिखेंगे और जितना शेषफल बचेगा उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले भाग दे देते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 90 दिया गया है। अब हमें 135 को यहाँ पर भागा, यहाँ पर 135 में भाग देंगे, तो 135 अंदर लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग भाग देते हैं, तो 90 करने 90 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार में 180 हो जाएगा। यहाँ पर 90 हो गया। अब इसको हम लोग घटाते हैं, 5 में से 0 जाएगा 5, 13 में से 9 नहीं, 3 में से 9 नहीं जाएगा, तो हासिल लेंगे 13 में से 9 जाएगा 4, यानी 45 टोटल आ जाएगा। अब ये बन जाएगा ए बन जाएगा, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा आर। तो अब इसको हम लोग रख सकते हैं। ए तो हमने रख दिया है 135 पहले ही, उसके बाद हमने बी रख दिया है 90, और फिर उसके बाद गुणे में हम लोग क्यू रखते हैं यानी 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 रख देंगे। और फिर उसके बाद जो शेषफल बचता है 45, उसे हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। तो ये हम लोग 45 यहाँ पर रख दिया। अब हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं आ रहा है, यानी जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आप ये स्टेप करते रहेंगे, ये चरण आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए शेषफल फिर से यहाँ पर 0 नहीं आया, यानी शेषफल नॉट इक्वल टू 0। तब हम चरण 3 पर जाएंगे। चरण 3 में क्या होगा, सेम वही होगा। तो पहले हम लोग भाग दे देते हैं, उसके बाद हम लोग चरण 3 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 45 है, यहाँ पर भाग यहाँ पर 90 में देना है आपको, तो ये चरण में दे देंगे हम लोग भाग। चरण 3 में हम लोग भाग देंगे 90 को 45 से, तो 45 दूनी का 90। इस तरीके से आपका यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 हो जाएगा, यानी लास्ट में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा आर। तो यहाँ पर देखिए चरण 3 में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। चरण 3 में हम लोग करेंगे इसको, चरण 3। तो चरण 3 में कैसे होगा, तो यहाँ पर दिया गया है 90 बराबर 45 गुणे, यहाँ पर देख सकते हैं 45 से हमने भाग दिया तो आ रहा है 2 बार में, यानी गुणे 2, और यहाँ पर शेषफल जो है वो हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर शेषफल 0 हो गया। अब शेषफल 0 हो गया, तब हमको क्या कहना है, यहाँ पर शेषफल बराबर 0। उसके बाद हम लिखेंगे कि चरण 3 में शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, और इसका भाजक 45 है, इसका भाजक 45 है। अब हमें यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 135 और 225 का मसा कहने का मतलब HCF कितना हो जाएगा 45, यानी जहाँ से हम लोग भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं और शेषफल 0 आ जाए तो उसी को हम लोग HCF मान लेते हैं, यानी मसा मान लेते हैं उन दोनों संख्याओं का। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।